JT News supported by Lalit Jewellers and logistic partner BBC Logistics। जेटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए कि दूसरा लॉकडाउन खुलने के बाद झवेरी बाजार में ज्वेलरी खरीदारों की भारी कमी, इंडिया गोल्ड डिजिटल गोल्ड के बदले देगा लोन, पॉलिश डायमंड की मांग में आया उछाल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में गिरावट, शेयर बाजार में बढ़त का दौर जारी। इन सब खबरों को विस्तार से देखने के लिए आप जेटी टॉप न्यूज को अंत तक देखें, जिससे ज्वेलरी इंडस्ट्री की तमाम खबरों से आप हमेशा होते रहें रूबरू। करीब 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद मुंबई का झवेरी बाजार पूरी तरह से खुल चुका है। हालांकि अभी महाराष्ट्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुल रही हैं। मुंबई का झवेरी बाजार ग्राहकों के लिए खुल तो गया है, लेकिन इन दिनों सोना और चांदी महंगे होने के कारण ग्राहक बाजार से दूरी बनाए रखे हुए हैं। शादी और विवाह का सीजन निकल जाने से अब ग्राहक सोने और चांदी की खरीदारी कम कर रहे हैं। ऐसे में दुकानदारों के व्यवसाय पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। ज्वेलरी दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक नहीं होने से उन्हें 2 महीने के पेंडिंग भाड़े और लेन देन को भरने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में दुकानों की समय सीमा बढ़ाकर 4 बजे तक कर दी गई है, पर ग्राहकों में गोल्ड की खरीदारी को लेकर कोई विशेष उत्साह उमंग नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो त्योहारों का सीज़न था, गुड़ी पाड़वा, अक्षय तृतीया या शादियों का सीज़न कहें, वो ये लॉकडाउन के दौरान चला गया, जिसमें ग्राहक कुछ न कुछ त्योहारों पर ख़रीदारी भी करते हैं। शादियों में एक दूसरे को गिफ्ट भी देने के लिए कुछ न कुछ खरीदते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं। वो पूरा सीज़न लॉकडाउन के दौरान चला गया। जो हिसाब से लॉकडाउन खुला है, पूरा लॉकडाउन खुला नहीं है, तो जो हिसाब से लॉकडाउन खुला है अभी गिराकी निकली नहीं है, और जो पहले इसका ऑर्डर था सब काफ़ी कैंसिल हो गया है, और अभी गिराकी बिल्कुल भी नहीं है। हम आगे भी हो रहा है कि सोच है कि भी गिराकी निकलेगी, पूरा लॉकडाउन निकलेगा तो गिराकी निकलेगी। गोल्ड के बदले लोन लेना आज से नहीं, सदियों से चलता आ रहा है। मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस सहित कई बैंकें पिछले कई वर्षों से जरूरतमंद लोगों को गोल्ड के बदले लोन देती आ रही हैं, लेकिन पहली बार इंडिया गोल्ड डिजिटल गोल्ड के बदले लोन देने की शुरुआत की है। इंडिया गोल्ड की इस योजना के तहत ग्राहक अपने डिजिटल गोल्ड को इंडिया गोल्ड के लॉकर में रखकर आसानी से इस पर लोन ले सकते हैं। गौरतलब है कि इंडिया गोल्ड देश की इकलौती ऐसी कंपनी है जो ग्राहकों को इस तरह का ऑफर पेश किया है। केंद्रीय बैंक सोने को लेकर अपने सकारात्मक रुख को कायम रखा हुआ है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय बैंक ने 12 महीने के लिए अपने गोल्ड को रिजर्व कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 21% केंद्रीय बैंकों ने अपने गोल्ड रिजर्व को काफी बढ़ा लिया है। दुनिया के शीर्ष उत्पादक ने कैटर्स और पॉलिशर्स डायमंड की भारी मांग को भुनाने के लिए DBS ने कुछ मोटे हीरे की कीमतों में लगभग 10% की वृद्धि की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल महामारी की शुरुआत में हीरे के कारोबार एकदम ठप होने के बाद एक बार फिर से हीरा उद्योग पिछले 6 महीनों के बाद एक्टिव हो गया है। ध्यान रहे कि त्योहारी सीजन में आश्चर्यजनक रूप से पॉलिश डायमंड की अच्छी बिक्री के बीच इसकी मांग में तेजी से उछाल आया है। खासकर अमेरिका और चाइना के बाजारों में पॉलिश डायमंड की भारी मांग देखी जा रही है, जिसके चलते पॉलिश डायमंड के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। मुंबई के सराफा बाजार में सोने और चांदी की मांग में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 200 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 48,840 रुपये के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 425 रुपये प्रति किलो की गिरावट के साथ 71,460 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में करेक्शन देखा जा सकता है। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ देखा गया। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमतों में $6 प्रति औंस की गिरावट देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत
$1880 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखा। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में और करेक्शन देखा जा सकता है। गुरुवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में जमकर खरीदारी करनी शुरू कर दी। दोपहर बाद बाजार में चौतरफा खरीदारी देखी गई और निवेशकों ने बैंकिंग, ऑटो, ऑयल और फार्मा सेक्टर के शेयरों में जमकर खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 358 अंकों की बढ़त के साथ 52,300 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 102 अंकों की बढ़त के साथ 15,737 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT News supported by Lalit Jewelers and logistic partner BBC Logistics.